स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विथ हरिकेश में। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसे चयनित क्वेश्चंस को आज हमने इसमें सेलेक्ट किया है जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में रिपीट किए गए हैं। बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस की श्रृंखला में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि चपटे कृमियों का उत्सर्जी अंग है। पूछ रहा है चपटे कृमि मतलब फ्लैट वार्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन या जो उत्सर्जी अंग होता है वो प्रायः क्या होता है। अब आप एक बार नोटिस करिए, चपटे कृमि या फ्लैट वार्म जो होते हैं ये किस फाइलम से रिलेटेड होते हैं। तो आपको 10 फाइलम पढ़ाया गया है, आप जानते हैं। 3 में से एक फाइलम होता है जिसको हम आप मोस्टली क्या कहते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज। दो ऐसे एनिमल्स फाइलम्स हैं, प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज। तो जो प्लेटी हेलमिंथीज होता है, ऐसे इस फाइलम के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं सबको हम फ्लैट वार्म कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें जो उत्सर्जी अंग है वो क्या होगा। नंबर 1 ऑप्शन में है फ्लेम सेल, सेकंड है नेफ्रीडिया, थर्ड है किडनी और फोर्थ है मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स। तो देखिए फ्लेम सेल जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, इसे हिंदी में आप कहते हैं शिखा कोशिका। दूसरा है नेफ्रीडिया जिसे आप हिंदी में कहते हैं उत्सर्गिकाएं। तीसरा है किडनी जिसे आप हिंदी में वृक्क बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। और फोर्थ है मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स या मैल्पिघियन नलिका। तो आपके सामने है ब्लैक बोर्ड पे ऑप्शन, चूज करिए कौन सा सही होगा, कौन सा। चलिए ठीक है, देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है, फ्लेम सेल। अब सोचिए कैसे, फ्लेम सेल को हम बोलते हैं ज्वाला कोशिका या शिखा कोशिका। ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल को कह लीजिए आप ज्वाला कोशिका या फिर इसी को कहते हैं आप शिखा कोशिका। और इसका एक नाम और है, इसी को बल्ब सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को आप कहते हैं बल्ब सेल्स। ओके, तो बल्ब सेल्स, ज्वाला कोशिका, शिखा कोशिका या फिर फ्लेम सेल या फिर इसी को प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 1 राइट आंसर। ओके, जितने भी फ्लैटी कृमि या फ्लैट वार्म होते हैं, स्पेशली फैसियोला हेपेटिका का नाम सुने होंगे आप, टीनिया सोलियम का नाम सुने होंगे, तो टैपवार्म जिसको बोलते हैं, तो ये सब बिलोंग करते हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज से। और इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, फ्लेम सेल्स। दूसरा देखिए नेफ्रीडिया, देखते चलें थोड़ा फास्ट। नेफ्रीडिया ये एनिलिड्स में केचुए का उत्सर्जी अंग होता है। किडनी आप देखते हैं जितने भी मैमल्स हैं स्तनधारी उनमें उत्सर्जी अंग होता है। और मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स जो होता है ये स्पेशली आर्थ्रोपोड संघ से, स्पेशली किस फाइलम को बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोड्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उत्सर्जी अंग होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कॉकरोच को, स्कॉर्पियन को पढ़े होंगे, तो उसमें मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स या मैल्पिघियन नलिकाएं पाई जाती। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है एपिसोम निम्न में से किससे संबंधित है। एपिसोम का अदर नाम पूछ रहा है कि किससे रिलेशन रखता है, इसका रिलेशन किससे है एपिसोम का। तो देखिए नंबर 1 ऑप्शन है क्रोमोजोम्स, दूसरा है प्लाज्मिड, तीसरा है गल्जी बॉडी और चौथा है राइबोसोम्स। तो ध्यान दीजिएगा, नाम से लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि एपिसोम क्रोमोसोम, नाम बैठ रहा, बैठने से मतलब नहीं है, मीनिंग आपको निकालनी है। तो विशेष रूप से आप देखिए आपके सामने है क्रोमोसोम्स, गलत हो जाएगा, प्लाज्मिड सही है, गॉल्जी बॉडी गलत है, राइबोसोम गलत है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है आपका ये राइट आंसर है। प्लाज्मिड को और क्या कहते हैं, किससे रिलेशन रखता है, ये एपिसोम से। एक बात और बताएं, क्रोमोजोम्स क्या होता है, क्रोमोजोम्स को आप क्या कहते हैं, ये वास्तव में कैरियर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कैरियर ऑफ जीन्स। ओके,
यहां देखिए गाल्जी बॉडीज को आप गाल्जिकाय भी कहते हैं या एक स्पेशल नेम इसका है। इसी गाल्जी बॉडीज को आप डिक्टियोसोम भी कहते हैं, लेकिन कहाँ कहते हैं, जब हम प्लांट सेल में इसकी स्टडी करते हैं तो इसी गाल्जी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। जबकि एनिमल के सेल में इसे गाल्जिकाय, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जीसोम, गाल्जी बॉडीज आदि नामों से जानते हैं। राइबोसोम्स को तो आप जानते होंगे, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण में ये हेल्प करती। एक चीज और बताएं राइबोसोम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, ऐसा कोशिकांग है जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, अर्थात इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। पूछा जाता है ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो बिना मेम्ब्रेन का होता है, जिसमें आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो होती वो नहीं होती, तो आंसर होगा आपका राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। करा जीन, क्वेश्चन नंबर 3, जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। जीनी अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप पढ़े होंगे बायोटेक्नोलॉजी में एक प्रोसेस होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनी अभियांत्रिकी या जीन मैनिपुलेशंस बोलते हैं आप इसे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्राप्त होता है क्या, गोल्डन राइस, ग्लूकोज, मेज, प्रोटीन्स। गोल्डन राइस सुनहरा चावल, ग्लूकोज आप जानते हैं, मेज मक्का, और प्रोटीन्स तो आप जानते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा प्राप्त किया गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का जो निर्माण है वो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस द्वारा किया गया। ग्लूकोज तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। मेज मक्के की एक स्पेशल फीचर क्या है इसका मैं बताऊं आपको, ये जो मेज है इसका बोटेनिकल नेम जिया मेज होता है, बोटेनिकल नेम साइंटिफिक नेम। और आपको बताएं एक साइंटिस्ट है मैकक्लिंटॉक साहब ने सबसे पहले जो म्यूटेशन हुआ था, उत्परिवर्तन की क्रिया, उत्परिवर्तन समझते हैं, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, किसी भी इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स के आनुवंशिक पदार्थ में जो सडन चेंजेस आते हैं उसी को म्यूटेशन या उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें डिस्कवर्ड किया गया था। प्रोटीन्स तो जानते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ, शरीर की आधारभूत इकाई होती, ये कौन, वैसे तो सेल है वो शरीर की आधारभूत इकाई, लेकिन बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ ये इमारत है, पूरी बॉडी को बनाने में इसका योगदान, ईंट समझिए ईंट इसको। और बताएं प्रोटीन्स की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती है उसको क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड्स बोलते हैं। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। बोल रहा है कि नारियल या कोकोनट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम एडिबल एज अ फूड, मतलब भोजन के रूप में इसे प्रयोग करते हैं, अर्थात नारियल का कौन से भाग को खाएंगे। तो नारियल जानते हैं अपना, कोकोनट बहुत हार्ड होता, ऊपर का आवरण तो खाएंगे नहीं। ऑप्शन दिया सीड, बीज खाएंगे, दूसरा एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, तीसरा दिया एपिकार्प और चौथा दिया मीजोकार्प। तो एपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोस्पर्म और सीड्स ऑप्शन चूज करना। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चंस है और नीट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये नीट में भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चंस है, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं हम। तो देखिए नारियल के का जो फल होता है उसके खाने वाला भाग कौन सा है, राइट आंसर आपका हो जाएगा एंडोस्पर्म या इसी को कहते हैं भ्रूणपोष। तो जब आप टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे, ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा। ओके, और देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कि अमीबीय शुक्राणु पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमीबीय शुक्राणु पाए जाते हैं। अमीबॉयड स्पम्स आर पजेस किसमें पाए जाते हैं पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हाइड्रा में, दूसरा कह रहा है ल्यूकोसोलोनिया में, तीसरा ऑप्शन है स्नेल में और फोर्थ ऑप्शन है एस्केरिस में। करक जो अमीबॉयड स्पम्स होते हैं, देखिए ह्यूमन बॉडी का जो स्पम्स होता है ये तो मोटाइल होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इसके पास टेल पाई जाती है, पूंछ होती। जब मैं वीडियोस बनाया था ह्यूमन स्पम पे तो उसमें इस क्वेश्चंस की तो चर्चा नहीं किया था, लेकिन इसका आंसर मैंने बताया था। तो अगर
स्पर्मेटोजेनेसिस या स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पर्म अगर आप देखेंगे तो उस प्रोसेस में इसकी चर्चा की गई। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी इज राइट आंसर, एस्कैरिस हो जाएगा। एस्कैरिस क्यों होगा? क्योंकि इसके पास जो स्पर्म्स होता है वो मोटाइल होता है और कैसे मूव करता है तो अमीबीय गति। सीडोपोडिया समझते हैं ना, सीडोपोडिया में होता है लोकोमोटरी आर्गन, अमीबा में जो लोकोमोटरी आर्गन होता है उसको बोलते हैं सीडोपोडिया या पादाप बोलते हैं, तो उसी सीडोपोडिया की मदद से मूव करता है। तो जो एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस इसकी स्पीसीज का नाम है, ये एस्के हेलमिंथीज का मेंबर है। तो एस्कैरिस में जो स्पर्म्स होते हैं कैसे होते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। ओके, तो हाइड्रा को तो आप जानते हैं कि हाइड्रा की एक साइलेंट फीचर तो आप जानते होंगे। क्या साइलेंट फीचर है हाइड्रा का? हाइड्रा का इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर है कि ये बाइसेक्सुअल होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। ल्यूकोसुलोनिया की कॉलोनी आप पढ़े होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्नेल का घोंघे का नाम सुने होंगे, पाइला ग्लोब्यूसा। इसका एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडुला किसमें पाया जाता है, तो आंसर होगा आपका स्नेल या घोंघे में जो मैस्टिकेटिंग ऑर्गन कटिंग अंग का काम करता है उसका क्या नाम है? रेडुला। ओके, और एस्कैरिस अगर इसका आंसर है, अमीबी शुक्राणु पाए जाते हैं एस्कैरिस में, तो एस्कैरिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता दें। एस्कैरिस एक मोनोजेनेटिक एनिमल्स है, अर्थात एक पोषदी है। अपनी पूरी लाइफ साइकिल को क्या करता है? एक ही होस्ट में स्पेंड कर लेता है, बिता लेता है। ह्यूमन के अंदर ये पाया जाता है, एस्कैरियोसिस डिजीज काज करता है, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। ओके, अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी डाउट हो और तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। ऐसे डेली वीडियोस लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, सजेशन करिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।